अगर तुम्हें कुछ इंडियन टेलीविजन शोज का नाम लेने को कहा जाए तो तुम्हारी जुबान पे आएगा क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सीआईडी, आहट, कोई है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हर किसी की जुबान पे ये टीवी शो, चाहे बूढ़ा हो या जवान, हर किसी ने जेठालाल को देखा है। जेंजी ने तो इन्हें मीम से डिस्कवर करके देखा है और मिलेनियल्स ने तो वेल टीवी पे। ये शो हर किसी के लिए नॉस्टैल्जिया का एक मीडियम बन चुका है और आज भी हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड्स यूट्यूब पे खाना खाते टाइम तो देखते ही है। I mean, जब तक ये शो नहीं देखा गले के नीचे से एक निवाला नहीं जाता। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लोग इनके नए एपिसोड ज्यादा नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट इस शो की टीआरपी में ड्रॉप आया है। लोग नए एपिसोड्स की जगह इसके पुराने एपिसोड्स ही देखना प्रेफर कर रहे हैं, चाहे वो एपिसोड रिपीट पे ही क्यों ना देख रहे हो। इनफैक्ट इस शो की क्वालिटी और स्टोरी टेलिंग से लेके इसकी मेजॉरिटी ऑफ कास्ट में ऐसे चेंजेस आए कि लोग इस शो से दूर होने लगे। तो क्या हुआ ऐसा कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड द लॉन्गेस्ट रनिंग शो डिक्लाइन में है? क्या हुआ ऐसा जिसके वजह से हुआ है द डाउनफॉल ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा? मैं योगी बात करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो शुरू होने से पहले YBB फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे वीडियोस हम तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। अर्ली 2000s में इंडियन टेलीविजन का माहौल अलग ही चल रहा था। टीवी पे उस वक्त सिर्फ सास बहू टाइप के डेली सोप्स पॉपुलर थे, जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की। ये शोज टीआरपी में टॉप पे थे। इसमें संस्कारी बहू, एक खड़ूस सास, रिश्तेदारों के नाम पे गुंडे, कंट्रोवर्सीज और खूब सारा मेलोड्रामा का तड़का होता था। फिर उस वक्त क्राइम और हॉरर जॉनरा ने एंट्री ली, जैसे कि सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, आहट, कोई है, जिसमें कुछ सस्पेंस और थ्रिल का माहौल था, जिसने ऑडियंस को एक नया जॉनरा दिया एंजॉय करने के लिए। लेकिन उस वक्त कॉमेडी जॉनरा भी काफी पॉपुलर था और शोज जैसे कि पंकज कपूर की ऑफिस या फिर सुप्रिया पाठक जी की खिचड़ी, सतीश शाह और रत्ना पाठक की सारा भाई वर्सेस सारा भाई, कुछ पॉपुलर शोज बने उस वक्त। साथ में कुछ कॉमेडी रियलिटी शोज भी आए, जैसे कि ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज या फिर कॉमेडी सर्कस, जो उस वक्त बहुत ज्यादा ही पॉपुलर थे। लेकिन कॉमेडी जॉनरा के मार्केट में इशू ये था कि ये शोज सिर्फ वीकेंड में आते थे, जिसके लिए वेल काफी ज्यादा ही वेट करना पड़ता था। प्लस ऑफिस, खिचड़ी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, ये शोज इवेंचुअली खत्म भी हो गए और मार्केट में डिमांड थी कुछ नए कॉमेडी शो की, जो एक इंसान दिन की थकावट से रिलीफ पाने के लिए देख सके। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए आया 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन ये शो अचानक से नहीं आया। इनफैक्ट इस शो को टीवी तक लाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल था, जिसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़े। बट फाइनली इंडिया का मोस्ट पॉपुलर शो टीवी पे आ गया, जिसका क्रेडिट जाता है आसित मोदी को। आसित मोदी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल और श्री चेन्नई कॉलेज में थे, तब वो पढ़ाई के साथ साथ थिएटर भी करते थे। उन्होंने अपने टेलीविजन करियर से पहले गुजराती प्लेज में एज अ लाइट डिजाइनर काम किया। उसके बाद वो गुजराती सीरीज में एज क्रिएटिव डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन मैनेजर का काम करने लगे। कुछ सीरियल्स के लिए उन्होंने एज एन एडी भी काम किया और काफी सारे शोज, इवन मूवीज में वो नजर भी आए, जैसे कि शाहरुख खान की अनफिनिश्ड फिल्म ये लम्हे जुदाई के, जिसका बाय द वे हमने रोस्ट किया है, वो वीडियो तुम जाके जरूर देखना। अब आसित मोदी ने इतना काम देख लिया था कि अब वो खुद का शो प्रोड्यूस करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का फैसला किया और उन्होंने 1955 में अपनी वाइफ नीला मोदी के नाम पे शुरू किया नीला फिल्म प्रोडक्शंस। आसित मोदी को बचपन से थिएटर, आर्ट और लिटरेचर का बहुत ज्यादा ही शौक था और वो फेमस गुजराती राइटर तारक मेहता के फैन थे। उन्होंने उनके चित्रलेखा मैगजीन कॉलम में उनका दुनिया ने ऊंधा चश्मा पढ़ा, जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया। दुनिया ने ऊंधा चश्मा कहानी थी जेठालाल और उसके फैमिली की, जहां ये डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ साथ समाज के प्रॉब्लम्स को दिखाता था एक सटायर के फॉर्म में, जिससे गुजराती ऑडियंस काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाई और पहले काफी रिलेटेबल भी थे। और आसित मोदी ने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि वो इस शो को बनाएंगे और 2001 में उन्होंने इसके राइट्स भी खरीद लिए। लेकिन इस शो को कोई भी टीवी चैनल बनाने के लिए रेडी नहीं हो रहा था, क्योंकि डिमांड डेली सोप ऑपरास की अभी भी ज्यादा थी। अब इसी बीच आसित मोदी ने अपने प्रोडक्शन हाउस से कुछ शोज भी बनाए, जैसे कि सारथी और हम सब एक है, और वो कॉन्स्टेंटली तारक मेहता का उल्टा चश्मा चैनल्स को पिच कर रहे थे। और फिर 2008 में सब टीवी ने इनका ये कॉन्सेप्ट सुना, उन्हें ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया और फिर सारी कागजी कार्रवाई हुई और शो की कास्टिंग शुरू हुई। फन फैक्ट,
ओरिजिनल कहानी के हिसाब से तारक मेहता काफी अलग है। दुनिया ने अंधा चश्मा में जेठालाल एक काफी टेढ़े मुंह टाइप का कैरेक्टर है जो लोगों को कॉन्स्टेंटली उल्टा और काफी अब्यूजिव जवाब देता है, विच इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दिलीप जोशी एज जेठालाल। दया एक सिंपल सी हाउसवाइफ है जो फनी है पर टीवी वाली दया जितनी ओपन नहीं है, और उनके कैरेक्टर को एक टिपिकल हाउसवाइफ जैसा दिखाया है। सोडी का कैरेक्टर एक अल्कोहलिक है जो अपनी वाइफ को मारता है, और पोपट लाल जैसे कैरेक्टर्स को ऐड किया इस शो में फन फैक्टर को बढ़ाने के लिए। अब प्रोडक्शन फाइनल होने के बाद जुलाई 28, 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा एयर हुआ सब टीवी पे, लेकिन इस शो को सीधे लॉन्च पे सक्सेस नहीं मिला क्योंकि सब टीवी उस वक्त इतना पॉपुलर नहीं था। लेकिन जो लोग इस शो को देख रहे थे उन्हें ये काफी पसंद आने लगा। ये शो अपनी सिंप्लिसिटी, मिडिल क्लास की स्टोरी और रियल लाइफ के इंसिडेंट्स को दिखा के काफी रिलेटेबल बनता जा रहा था। लोगों को ये शो काफी फनी भी लगा और साथ में शो में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी दिखाया जाता था। लोगों को हंसते हंसते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पसंद आने लगी और घर बैठा हर कोई इस शो को धीरे धीरे देखने लगा, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान, चाहे वो बीमार हो या सुखी। रिमोट के लिए लड़ाई नहीं होती थी जब भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी पे लग जाता था। अब तारक मेहता शो में दुनिया ने उल्टा चश्मा की तरह कॉमन मैन के इश्यूज भी दिखाए, जैसे कि लाइट बिल ज्यादा आ जाना, पानी नहीं आना, पेट्रोल महंगा होना, सब्जियों का भाव बढ़ जाना, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, करप्शन, हर एक सोशल इश्यू के बारे में इसमें बात किया जाता था। हर परेशानी की गहराई में ये शो जाता था और बिना डरे बिना सोचे इंडियन वैल्यूज के साथ अपने ये विचार भी रखता था। शो के कैरेक्टर्स जैसे कि जेठालाल, दया, भिड़े, बबीता, चंपक, पोपटलाल, ये सारे कैरेक्टर्स लोगों को काफी पसंद आने लगे और काफी रिलेटेबल भी लगने लगे, और अगर ना भी आए तो उनकी कॉमिक परफॉर्मेंस लोगों को काफी पसंद आ रही थी। अब धीरे धीरे लोग अपने पड़ोसी, दोस्त, मोहल्ले में जाके इसके बारे में बात करने लगे और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से ये शो हर घर में पहुंचने लगा और हर कोई ये शो देख रहा था। इसकी पॉपुलैरिटी में एक और फैक्टर ऐड हुआ कि इस शो के बारे में सुनने के बाद वीकेंड तक इंतजार नहीं करना पड़ता था इसे देखने के लिए। ये शो मंडे से लेके थर्सडे तक आता था, तो इसे देखना और आसान हो गया लोगों के लिए। जहां डेली सोप सीरियस माहौल रखते थे, वहीं माहौल को लाइट करने वाला तारक मेहता का उल्टा चश्मा कॉमेडी शोज की इस डिमांड को पूरा कर पाया। इस शो ने इतने सारे मेमोरेबल एपिसोड्स दिए जिनके बारे में आज भी बातें होती है, जैसे कि भूतनी वाला एपिसोड की कैसे गोकुलधाम सोसाइटी में लोगों को लगा कि वहां सच्ची में मेरी एक्स भूतनी आ गई है, पर ये गलतफहमी निकलती है और सिचुएशन और फनी हो जाता है। या फिर भिड़े की नकली मूंछ वाला एपिसोड जो हम कभी भी रिपीट पर देख सकते हैं, या फिर भिड़े के मुंह में सीटी फंसने वाला एपिसोड जो बहुत ज्यादा ही फनी है। ये भिड़े को साथ कुछ पर्सनल है क्या यार, उसकी बहुत मारते लोग। या फिर जेठालाल के भांग के लड्डू खा जाने वाला एपिसोड, या फिर पोपट लाल का मिस कॉल वाला एपिसोड, सोसाइटी में वाटर टैंक कराने वाला एपिसोड, साड़ी घोटाले वाला एपिसोड। इतने सारे फनी और मेमोरेबल एपिसोड्स दिए इन्होंने। तुम्हारा बाय द वे कौन सा फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन एपिसोड्स ने हमें हमारे सबसे बुरे वक्त में हंसाया और आज भी इन्हें देख के मन हल्का हो जाता है। तारक मेहता की सक्सेस ने उन्हें एक ही साल में इंडियन टेली अवार्ड्स का बेस्ट कॉमेडी शो का अवार्ड जितवा दिया। बेस्ट कॉमेडी सीरियल पॉपुलर गोज टू तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और फिर 4 सालों में इन्होंने 2000 एपिसोड्स बना दिए। इनफैक्ट 2000 एपिसोड्स तक पहुंचते पहुंचते ये शो टॉप 5 बेस्ट इंडियन टीआरपी शो में आ गया। ये शो हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजरात जैसे कई लैंग्वेजेस में डब होने लगी। शुरुआत में ये शो गुजराती इसको काफी पसंद आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे शो पॉपुलर होता गया पूरे देश के साथ साथ यूएसए, यूएई, कनाडा, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी ये देखा जाने लगा। शो की पॉपुलैरिटी देखते हुए इन्होंने इसके मर्चेंडाइज भी लॉन्च किए। इनके कैरेक्टर्स पे खिलौने, कॉमिक्स, टी शर्ट तक लॉन्च हुए। इवन बच्चों के लिए एक एनिमेटेड शो भी बनाया गया, इसके एप्स भी बने, गेम्स भी आए और इन्होंने कंटिन्यूसली अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड अपनी ब्रांड को इवॉल्व भी किया। शो इतना पॉपुलर था कि 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तारक मेहता शो को स्वच्छ भारत अभियान और एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया, जो किसी भी शो के लिए काफी गर्व वाली बात है। ये शो इतना पॉपुलर हो गया कि इस पे फिल्म्स के प्रमोशंस भी होने लगे, जहां एक लेजेंड पूरा एपिसोड एक फिल्म स्टार के लिए डेडिकेटेड होने लगा और बड़े बड़े सेलेब्स जैसे कि सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान तक आने लगे अपने फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए।
वहीं सोशल मीडिया के रेवोल्यूशन होते ही इस शो के मीम्स भी बनने लगे, जिसकी वजह से ये शो इतना पॉपुलर हुआ कि लोग इसे यूट्यूब पे जाके देखने लगे, जिसको देखते हुए शो के क्रिएटर्स ने इनके एपिसोड्स इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। इस शो से जुड़े हर एक एक्टर का करियर मानो सेट हो गया। दिलीप जोशी, शैलेश लोधा, अमित भट्ट, दिशा वागनी और बाकी सारे एक्टर्स बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो गए। सब टीवी को इस शो के वजह से इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि इसके बाकी के शोज को भी लोग देखने लगे। इनफैक्ट आज भी सब टीवी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा के वजह से जाना जाता है और 4000 से भी ज्यादा एपिसोड्स देके ये शो